हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के इस लाइव क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत बुक का जो 7वां चैप्टर है नीति श्लोक का पाठ, इस पाठ का एक बार फिर से व्याख्या सहित इसमें से जितने सारे सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको एक बार फिर से देखेंगे और उस क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि प्रीवियस यानी कि पिछले सालों में बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस क्लास में और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके और अंतिम तक बने रहिए और लास्ट में आप लोगों का आपका अपना अपना रिजल्ट भी मालूम चलेगा। तो चलिए फिर देरी नहीं करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग अपने साथ क्लास 10th का जो संस्कृत बुक है उसका 7वां चैप्टर नीति श्लोक का पाठ को निकाल के एक बार इसको बुक को सामने रख करके एक बार बैठ जाइए फिर से। तो चलिए मैं सबसे पहले इस पाठ का परिचय बतलाऊंगा और परिचय के बाद एक एक करके 10 श्लोक का अर्थ बतलाऊंगा और इसका अर्थ और परिचय का भी अर्थ आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अगर तो आप इन श्लोकों के अर्थ को अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पाठ का परिचय दूंगा। परिचय करने का मतलब है कि इस पाठ का स्रोत क्या है, कहाँ से इसको लिया गया है। तो चलिए ध्यान से देखिए, जो बुक में सबसे ऊपर लिखा रहता है वही होता है परिचय। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अपने बुक पर भी देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए और सुनिए। लिखा कि अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रुपया विदुर नीति संकलिता। कहा जा रहा है कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से उद्योग पर्व का विशेष अंश है, यानी कि अंश विशेष यानी कि विशेष भाग है और यह 33 से 40 अध्याय से लिया गया है और यह अध्याय विदुर नीति में संकलित है, यानी कि इसको विदुर नीति से लिया गया है। देखिए इसका अर्थ हुआ, एक बार फिर से सुनिए कि यह पाठ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष भाग है और यह अध्याय 33 से 40 से लिया गया है जो कि विदुर नीति में है, यानी कि विदुर नीति से संकलित है। आगे देखिए, लिखा कि युद्धम आसन्न प्राप्यम धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांतये काश्चित प्रश्नान निधि विषयान पृच्छति। कहा जा रहा है कि युद्ध के दौरान जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने चित्त के शांति के लिए, मन के शांति के लिए अपने मंत्री विदुर जी से कुछ नीति विषय के बारे में, नियम के विषय के बारे में कुछ प्रश्न करते हैं। तेषाम समुचित उत्तरम विदुरम ददाति, और उनका समुचित उत्तर, उनके प्रश्नों का सही उत्तर विदुर धृतराष्ट्र को यानी अपने राजा को देते हैं। आगे लिखा है कि तदेव प्रश्न उत्तरम रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, और वहीं प्रश्न उत्तर रूपी ग्रंथ को विदुर नीति कहा जाता है। इयम अपि भगवत गीतेव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। और ये जो विदुर नीति है ये भी एक भगवत गीता के तरह, यानी कि भगवत गीता महाभारत में ही हुआ था, यानी कि भगवत गीता यानी कि जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था उसी को हम लोग कहते हैं भगवत गीता। तो उसको महाभारत से अलग एक ग्रंथ मानते हैं। उसी प्रकार विदुर नीति को भी महाभारत से अलग एक विदुर नीति नाम का ग्रंथ मानते हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि विदुर नीति को भी भगवत गीता की तरह एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। चलिए, तो आपको परिचय समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं इसमें जो श्लोक दिया गया है, यानी कि धृतराष्ट्र जो प्रश्न करते हैं विदुर से और विदुर जो उत्तर दिए हैं, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे देखिए, पहला श्लोक है, इसमें लिखा गया कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि व शावे पंडित उच्यते। कहा कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि व शावे पंडित उच्यते, यानी कि जिसके काम में सर्दी गर्मी भय, यानी कि क्या लिखा है कि शीतम उष्णम भयम रति, शीतम उष्णम, शीत मतलब सर्दी,
उष्णम मतलब गर्मी, भयम मतलब भय, रति मतलब होता है प्रेम, अनुराग। तो कहा जा रहा है कि जिसके कार्य में सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, समृद्धि असमृद्धि यानी कि गरीबी अमीरी कुछ भी बाधा नहीं डालता है, कोई भी चीज़ बाधा नहीं डालता है, उसे ही पंडित कहा जाता है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख के इसका अर्थ लिख सकते हैं, और मैं इसको जितना अच्छा से हो अच्छा से अच्छा मतलब प्रयास करूंगा कि आप लोगों को इसको समझा दूं। तो देखिए इसका अर्थ है कि जिसके कार्य में सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग यानी कि प्रेम, मोह माया और समृद्धि असमृद्धि, गरीबी अमीरी कोई भी चीज़ बाधा नहीं डालता है, उसे पंडित कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि पंडित किसे कहा जाता है। चलिए तो यही होगा उत्तर। अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। यानी कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां सभी कामों के यानी कि सभी रहस्यों को जानने वाले, तत्वज्ञ सर्वभूतानां सभी चीज़ों को सभी रहस्यों को जानने वाले, योगज्ञ सर्वकर्माणां यानी कि सभी कार्यों के योग को जानने वाले, किसी कार्य को कैसे करना है इसको जानने वाले। और लिखा है कि उपायोग्यो मनुष्यानां और मनुष्यों में मनुष्यों से बढ़कर उपायों को जानने वाले नरः पंडित उच्यते यानी व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। इसका मतलब एक बार सुनिए पूरा अर्थ कि सभी रहस्यों को जानने वाले, सभी कार्यों के योग को जानने वाले यानी अर्थात सभी कार्यों के नियम उसको कैसे करेंगे कब करेंगे इसको जानने वाले, और सभी मनुष्यों में बढ़कर उपायों को जानने वाले पुरुष को व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है, पंडित। तो जो पहला और दूसरा श्लोक है इसमें यही बताया गया कि पंडित किसे कहा जाता है। तो आप लोग अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोगों को इन दोनों से मिला जुला करके लिखना होगा। मैं इसी क्लास में आगे इसका उत्तर भी लिखवाया हूँ, और तो इसीलिए आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए ये हुआ दूसरा श्लोक का अर्थ, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखने के लिए। अब चलिए मैं अगला श्लोक आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ और इसका अर्थ बताता हूँ। देखिए लिखा कि अनाहुतः प्रवेशति या पृष्ठो बहुभाषते अविश्वसिति विश्वसते मूढ़चेता नराधम। देखिए फिर से सुनिएगा, लिखा है कि अनाहुता प्रवेशति या पृष्ठो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम। इसका अर्थ है कि अनाहुता प्रवेशति यानी कि बिना आहुति के यानी कि बिना बुलाए प्रवेश कर जाता हो, और अपृष्ठो बहुभाषते और बिना पूछे बहुत बोलता हो, बकबक करता हो। और लिखा है कि अविश्वसते विश्वसिति यानी कि अविश्वसनीय बातों पर, अविश्वसनीय लोगों पर विश्वास करता है। मूढ़ चेता नराधम यानी ऐसे मूर्ख पुरुष को, मूढ़ पुरुष को, नीचे हृदय वाले पुरुष को, छोटे हृदय वाले पुरुष को अधम पुरुष कहा जाता है। तो इसको कह सकते हैं कि बिना बुलाए प्रवेश करता हो, बिना पूछे बहुत बोलता हो, अविश्वसनीय बातों एवं लोगों पर विश्वास करता हो, ऐसे छोटे हृदय वाले पुरुष को, ऐसे मूर्ख पुरुष को अधम पुरुष कहा जाता है। अधम पुरुष का अर्थ है कि पुरुषों में सबसे नीच व्यक्ति, पुरुष में जो होता है ना, पुरुषों में सबसे अधम सबसे नीचे व्यक्ति को ही कहते हैं अधम पुरुष। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि पुरुषों में सबसे नीच पुरुष, नीच व्यक्ति किसको कहते हैं या फिर अधम पुरुष किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग यही देंगे। चलिए आपको 3 तो समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। देखिए एको धर्म परम श्रेय क्षमा एका शांति उत्तमा विद्या एका परमा तृप्ति अहिंसा एका सुखावह। इसका अर्थ है, देखिए सुनिए ध्यान से, कि एको धर्म परम श्रेय यानी कि एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है, क्षमा एका शांति उत्तमा और क्षमा ही शांति का उत्तम साधन है। अगर शांति चाहते हैं तो इसका सबसे उत्तम साधन है क्षमा। विद्या एका परमा तृप्ति यानी कि विद्या ही एक ऐसा चीज़ है जिसको प्राप्त करने से, अध्ययन करने से सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है, सबसे अधिक तृप्ति मिलती है। और अहिंसा एका सुखावह, और अहिंसा अर्थात प्रेम भाव, भाईचारा। तो कहा जा रहा है कि अहिंसा एका सुखावह, और अहिंसा ही एक ऐसा साधन है जो सुख देगा, यानी कि अहिंसा सुख प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन है। तो देखिए कुल मिलाजुल कुल एक तरह से इसका अर्थ है, देखिए कि एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, और क्षमा ही शांति का उत्तम साधन है, और विद्या से ही परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, यानी परम संतुष्टि की प्राप्ति होती है।
और अहिंसा का सूखा हुआ और अहिंसा से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अगला श्लोक दिया गया है कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारणम नाशनम आत्मनः, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोधश तथा लोभ तस्मात् त्रयम त्यजेत, तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। इसका अर्थ है कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारणम नाशनम आत्मनः, कि नरक के 3 द्वार है। नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार। नरक के 3 द्वार है जो किसी व्यक्ति के, जो किसी आत्मा का नाश कर सकते हैं। वह है काम क्रोध तथा लोभ। याद रखिएगा कि नरक के 3 द्वार हैं जो किसी आत्मा के, जो किसी व्यक्ति का नाश कर सकते हैं। वे हैं काम क्रोध तथा लोभ। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। बस यही इसमें कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है कि नरक के कितने द्वार हैं, तो नरक के 3 द्वार हैं जो है काम क्रोध तथा लोभ। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। चलिए अगला श्लोक देखिए, 6ठा नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे है कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः। ये तो 5 नंबर है। देख चलिए अगला देखते हैं 6ठा नंबर। आगे कि 60 दोषा पुरुषेने हातव्याम भूतिम इक्षिता, 60 दोषा पुरुषेने हातव्या भूतिम इक्षिता, निंद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ध्यान से देखिए कहा जा रहा है कि 60 दोषा पुरुषेने हातव्याम भूतिम इक्षिता, यानी कि आप जिस ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, आप अपने जीवन में जहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपका जो मकसद है, एम है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो 6 ऐसा दोष है जो आपके इन सपनों को, आपके ईश्वर को, आपके खुशी को छीन सकता है, अर्थात इसका नाश कर सकता है। यानी कि आपके इच्छाओं को नाश कर सकता है। ऐसा 6 दोष है जो है निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता। तो ध्यान से सुनिए, कहा जा रहा है कि 6 दोष ऐसा है जो किसी व्यक्ति के विचारों का, व्यक्ति के सपनों का, व्यक्ति जो चाहता है अपने जीवन में, जो उसका इच्छा है बनने का, तो इसको 6 ऐसा दोष है जो नाश कर सकता है, जो है निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता। देखिए निंद्रा मतलब जानते हैं नींद, तंद्रा मतलब तनाव, उसी के सेंस में होता है निंद्रा के अर्थ में। भय मतलब डर, क्रोध मतलब गुस्सा, आलस मतलब जानते ही हैं जो आप लोग बहुत करते हैं आलस, और दीर्घ सूत्रता का मतलब है कि दीर्घ यानी कि ज़्यादा समय लेना, यानी कि किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लेना। आलसी मतलब आलस धारण किए हुए काम करना। कहने का मतलब कि आप कोई काम को 1 मिनट में कर सकते हैं, उसको आप 10 मिनट में करते हैं, इसी को कहते हैं दीर्घ सूत्रता। तो इसका पूरा अर्थ है कि 6 दोष ऐसा है जो किसी व्यक्ति के इच्छाओं का नाश कर सकता है, जो है निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से 6 दोष है जो व्यक्ति की इच्छाओं को मार सकता है, या 6 दोष कौन कौन से है? तो आप लोग बताइएगा कि निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता। चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग पहुँचे हैं 7वें नंबर श्लोक पे। तो देखिए कहा जा रहा है कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। देखिए कहा जा रहा है कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से, सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते यानी योग से, अभ्यास से, प्रैक्टिस से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम यानी कि श्रृंगार से, उबटन से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। यानी कि श्रृंगार से अच्छे से रहिएगा तो उससे श्रृंगार करके रहिएगा तो क्या होगा? रूप की रक्षा होगी। लेकिन लिखा है लास्ट वाला लाइन सुनिएगा ध्यान से कि कुलम वृतेन रक्षते, कुलम वृतेन रक्षते यानी कि आपके वृतेन से, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से आपके कुल की रक्षा होती है। आपके परिवार, आपके फैमिली, दादा परदादा, यानी कि कहने का मतलब कि आपके कुल, आपके खानदान की बोध होता है। आपके खानदान में जो भी हुए सबका पहचान आपके आचरण से, आपके व्यवहार से होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अपना आचरण, अपना व्यवहार जो है सबसे अच्छा बना करके रखना है। तो देखिए कहा है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से, योग से विद्या की रक्षा होती है, और श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। लेकिन अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से
कुल की रक्षा होती है। तो यही है इसका अर्थ। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कुल की रक्षा किससे होती है, तो अच्छे आचरण से, सत्य की रक्षा धर्म से, यानी कि धर्म की रक्षा सत्य से, और अभ्यास से, योग से विद्या की रक्षा, और फिर क्या था, मृजया से यानी कि श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। तो इत्यादि बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला श्लोक क्या है। देखिए अगला है कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ध्यान सुनिएगा कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसका अर्थ समझिए। कहा जा रहा है कि सुलभा पुरुषा राजन, सुलभा मतलब आसानी से, यानी धृतराष्ट्र को विदुर कह रहे हैं कि हे राजन, सुलभा पुरुषा राजन, वैसे लोग, वैसे व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं जो हमेशा प्रिय बोलते हो। सततम प्रियवादिनः यानी कि हमेशा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। लेकिन अप्रिय होते हुए भी कल्याणकारी बात, हितकारी बात बोलने वाले और सुनने वाले दोनों आसानी से नहीं मिलते हैं। तो इसको एक बार समझिएगा फिर से कि हे राजन, यानी कि विदुर धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि सुलभा पुरुषा राजन, की वैसे हे राजन, वैसे लोग, वैसे व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं जो हमेशा प्रिय बोलते हैं, लेकिन अप्रिय होते हुए भी कल्याणकारी बात, हितकारी बात आजकल नहीं बोलने वाले मिलते हैं और नहीं सुनने वाले मिलते हैं। तो चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगला देखते हैं। अगला नंबर श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा कि पूजनीया महाभागा पुण्याश गृह दीप्तयः स्त्रिय श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षया विशेषतः। सुनिए, कहा जा रहा है कि पूजनीया महाभागा पुण्याश गृह दीप्तयः, यानी कि पूजनीय है, महाभागा भाग्यशाली है, पुण्याश पुण्य करने वाली है, और गृह दीप्तयः यानी कि घर में जलते हुए दीपक के समान है। पूजनीय है, भाग्यशाली है और पुण्य करने वाली है और घर में जलते हुए दीपक के समान है। इसलिए स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए। तो आप लोग इस बात को जरूर याद रखिएगा कि स्त्रियां घर की दीपक है, घर में जलते हुए दीपक के समान है, पूजनीय है, भाग्यशाली है, पुण्य करने वाली है, और इसीलिए स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगला और लास्ट श्लोक है। इसके बाद हम लोग इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और फिर जो है इसके बाद आप लोग का रिजल्ट हम सर आएंगे और आप लोग का रिजल्ट बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला श्लोक है कि अकृति विनयो हंति अनर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंतिम अलक्षणम। इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं ऑब्जेक्टिव आता है तो। कहा जा रहा है कि अकृति विनयो हंति, कृति मतलब क्या, काम, नाम, अकृति मतलब अपयश यानी कि बदनामी एक तरह से कह सकते हैं। तो अकृति विनयो हंति, अकृति को विनय से पराजित किया जा सकता है, यानी अकृति को, अपयश को विनय यानी कि विनम्र से, विनम्रता से उसको पराजित किया जा सकता है। अर्थात अकृति यानी कि विनय जो है, विनम्रता जो है, वह अकृति को मार सकता है। हंति अनर्थम पराक्रमः, और अनर्थ को, गलत चीज जो अनर्थ मतलब क्या होता है, किसी का जो गलत हो जाता है तो उस अनर्थ को पराक्रम से, अपने बल बुद्धि से उसको सुधारा जा सकता है, यानी कि अनर्थ को पराक्रम से मारा जा सकता है, पराजित किया जा सकता है। आगे हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम, यानी कि हंति नित्यम क्षमा, और जो है क्रोध को जो है क्षमा से पराजित किया जा सकता है। जितने किसी को अगर क्रोध हो तो उस क्रोध को केवल क्षमा से ही शांत किया जा सकता है, यानी कि क्रोध को क्षमा से पराजित किया जा सकता है, क्रोध को क्षमा से मारा जा सकता है। ठीक है, लेकिन लिखा है कि क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम, और अलक्षण को, अगर किसी अलक्षण मतलब खराब लक्षण, खराब गुण, दुर्गुण, तो अलक्षण को, कुलक्षण को
अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से सुधारा जा सकता है। यानी कि कुलक्षण पर, अलक्षण पर अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार से उसको ठीक किया जा सकता है, उसको पराजित किया जा सकता है। तो आप लोग जो है इन 10 श्लोकों का अर्थ कॉपी में लिख लीजिएगा, और नहीं तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को 2-3 बार अगर देखते हैं तो आपको फिर बुक पढ़ने का ज़रूरत और कोई कॉपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको ऐसे ही पूरा जो है इस चैप्टर में जो भी बात है आपको याद हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को भी जितना भी इसमें श्लोक था परिचय के साथ सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। अब इसी से क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और आप लोगों को जवाब सब आएगा ही, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसका आंसर और क्वेश्चन आंसर भी आपको करा देता हूं। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। जो ऑफ किया कि इससे लग रही है तो चलेगा, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखिए, इस चैप्टर से अब आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्रोध का नाश किससे होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है क्षमा, दूसरा ऑप्शन है लोग, और सी नंबर ऑप्शन निंद्रा, और डी नंबर ऑप्शन है आपके सामने आलस। तो अभी आप लोगों को बताया कि क्रोध का नाश किससे होता है, क्षमा से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काम, क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है। देखिए आप लोगों को जो है मैं पहले बताया हूँ कि क्या था कि त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना, यानी कि 3 ऐसे द्वार हैं जो नरक तक पहुँचाते हैं और किसी व्यक्ति का नाश कर देते हैं। तो वहीं लिखा है कि काम, क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है। ऑप्शन सुनिए, स्वर्ग की, ऑप्शन बी है नरक की, ऑप्शन सी है अपवर्ग की, और ऑप्शन डी है परम यश की। तो आपका होगा सही आंसर किसकी, ऑप्शन और भी हो जाएगा कि नरक की। यानी कि काम, क्रोध एवं लोभ कहाँ पहुँचाएगा, नरक में पहुँचाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो आप लोग बताइए क्या होगा आंसर कमेंट करके। तो ऑप्शन सुनिए, क्रोध की, लोभ की, स्त्रियों की, और दिल की शुद्धता की। तो देखिए अभी आपको बताए थे कि पूजनीय है, भाग्यशाली है, घर में जलते हुए दीपक के समान है, पुण्य करने वाली है, इसलिए स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कि परम तृप्ति किस से मिलती है। ऑप्शन ए विद्या से, ऑप्शन बी क्षमा से, ऑप्शन सी अहिंसा से, और ऑप्शन डी है धर्म से। तो मैं आपको बताया था कि एक धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, क्षमा इस शांति का उत्तम साधन होता है, और अहिंसा से ही सुख प्राप्ति होती है, और एक विद्या ही ऐसा चीज़ है जिससे परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि विद्या। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि नरक के कितने द्वार होते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है डी, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। चलिए आपके पास अब अगला क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन ए है सत्य से, ऑप्शन बी विद्या से, ऑप्शन सी है आचरण से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका अभी आपको बताए थे कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से कुल की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि खानदान की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन है सत्य से, ऑप्शन बी है अभ्यास से, ऑप्शन सी है उबटन से, और ऑप्शन डी है अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार से। तो क्या होगा अभी आपको बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अच्छे आचरण एवं अच्छे व्यवहार से कुल की रक्षा यानी कि खानदान की रक्षा
होती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी है स्त्री, ऑप्शन सी है बालक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको फिर बताए थे यहाँ पे, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कि घर की लक्ष्मी घर की स्त्रियाँ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। जब मैं परिचय बता रहा था तो उस समय आप याद कीजिए कि बताया था कि नीति श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। जो विदुर नीति मतलब है उसको विदुर नीति बना दिया गया है महाभारत से अलग करके। तो याद रखिए कि विदुर नीति यानी कि पूर्व क्या है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के उद्योग पर्व के 33 से 40 अध्याय से लिया गया है। तो ऑप्शन था पुरुष परीक्षा, उद्योग और वाल्मीकि, ऑप्शन डी है जय माता दी। तो आपका आंसर होगा कि बी नंबर उद्योग पर्व से लिया गया है नीति श्लोक का पाठ। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 10 नंबर कि विदुर किसके मंत्री थे। विदुर किसके मंत्री थे। तो देखिए मैंने परिचय में बताया था कि धृतराष्ट्र के मंत्री प्रवर थे विदुर, जो उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विदुर जो थे वह धृतराष्ट्र के मंत्री थे। लेकिन ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए पांडव, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी है कर्ण और ऑप्शन डी है हमको नहीं आता है और ऑप्शन डी ई है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है इनमें से कोई नहीं, लेकिन सही आंसर है कि विदुर जो थे वह धृतराष्ट्र के मंत्री थे। तो प्रायः ये ऐसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। वैसे आप इस चैप्टर को मैंने इतना अच्छा से आप लोगों को पढ़ाया, सब अर्थ समझाया, तो आप लोगों को इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं वैसे 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रायः आते हैं, ज़रूरी है और बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। चलिए देखिए इनमें से पहला है कि 6 दोष कौन कौन से हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया अभी पीछे कि क्या था, छठ दोषा पुरुषेन हातव्याम भूतिमिक्षता, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यानी कि 6 दोष ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के क्या इच्छाओं का नाश कर सकते हैं। वह है निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। तो यही 6 दोष है जो किसी व्यक्ति के इच्छाओं को, ऐश्वर्य को, यानी उसका सारे सपनों को तोड़ सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। चलिए तो आपसे अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पंडित किसे कहा जाता है। याद कीजिए पहला और दूसरा श्लोक, इसमें बताया गया था कि जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय अनुराग यानी कि प्रेम मोह माया समृद्धि असमृद्धि अर्थात गरीबी अमीरी कुछ भी बाधा नहीं डालता है उसे पंडित कहा जाता है। और एक और श्लोक था जो सभी रहस्यों को जानता है, सभी कार्यों के योग को जानता है, सभी मनुष्यों में बढ़कर उपायों को जानता है, उसे ही पंडित कहा जाता है। तो आप लोग दोनों में से कोई एक श्लोक के अर्थ को लिख सकते हैं और आपको नंबर मिल जाएगा, या फिर दोनों को मिला करके अपने अनुसार इसको लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधम पुरुष किसे कहते हैं। याद कीजिए तीसरा नंबर श्लोक, इसमें कहा गया है कि अनाहुता परिविष्टि या पृष्ठो बहुभाषिते अविश्वसिति विश्वसिते मूढ़ चेता नराधम। यानी कि इसका अर्थ है क्या है कि अनाहुता परिस्थिति बिना बुलाए प्रवेश कर जाते हैं, बिना पूछे बहुत बोलते हैं, अविश्वसनीय बातों एवं लोगों पर विश्वास करते हैं। ऐसे मूर्ख पुरुष को, छोटे विचार वाले पुरुष को अधम पुरुष कहते हैं, यानी कि पुरुषों में सबसे नीच व्यक्ति कहते हैं। चलिए देखिए आगे है कि अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है। तो आप लोग को कितना बार बोले इसी क्लास में, कहा गया कि स्त्रियां जो है भाग्यशाली है, पूजनीय है, पुण्य करने वाली है और घर में जलते हुए दीपक के समान है, इसलिए स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। अब अगला और लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कौन किसे पराजित करता है। बताइए आप लोग कौन किसे पराजित करता है। लास्ट वाला श्लोक का अर्थ है, मैंने आप लोग को बताया था कि देखिए क्या था कि अकृति विनयो हंति, अकृति को विनय से यानी कि अपयश को विनय से पराजित किया जा सकता है। हंति अनर्थम पराक्रम, और पराक्रम से अनर्थ को पराजित किया जा सकता है। और था कि हंति नित्यम क्षमा,
क्रोधम अचारो हंति अलक्षणम, यानी कि क्रोध को क्षमा से पराजित किया जा सकता है और अलक्षण को, कुलक्षण को, खराब आदत को, ठीक है, बुरे आचरण को अच्छे आचरण एवं अच्छे व्यवहार से पराजित किया जा सकता है। तो आपका ये रहा पूरा चैप्टर। अगर आप इस वीडियो को केवल देख लेते हैं ना तो आपको कहीं कोई दिक्कत इस चैप्टर से नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और बस इसी वीडियो को देख लेने से आपका इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब समय आ चुका है जिसका आप लोग बड़े देर से इंतज़ार कर रहे थे। अब मैं आप लोगों को आपका रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। आज किसी कारणवश से सर नहीं आ पाए। तो देखिए जो टेस्ट था, टेस्ट टोटल 20 मार्क्स का हुआ था और जिसमें दोनों ओर का, ये पंजवारा और रनगांव का भी दोनों जगह का अच्छा प्रदर्शन रहा है। पंजवारा से 6 स्टूडेंट्स का फुल मार्क्स 20 नंबर आया है और रनगांव से 12 स्टूडेंट्स का फुल मार्क्स अर्थात 20 नंबर आया है। अब चलिए देखिए वे लोग कौन कौन है। रिजल्ट बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, हो चुका आगाज रन में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अर्थात जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, अध्ययन करेगा, उसी की जीत होगी, वहीं अच्छा नंबर लाएगा। चाहे वह परीक्षा हो या फिर कोई भी टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो। तो जो मेहनत करेगा, जो सही से पढ़ेगा, उसी जो संघर्ष करेगा, वहीं उसी की जीत होगी। तो अब आप लोग जागिए और अपना जो अध्ययन है, जो पढ़ाई है, उसको सीरियसली लीजिए, बढ़िया से अब तैयारी कीजिए आप लोग। अब तो आप लोग का फॉर्म भी भरा चुका है, तो अब आप लोगों को अच्छा से तैयारी करना होगा। तो देखिए कौन कौन है पंजवारा से 6 लोग। पंजवारा से है सौरभ कुमार, विलेज जसमतपुर। इनको आया है फुल मार्क्स, यानी कि 20 नंबर। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में 10-10 नंबर आया है। फिर है कमला जगाती, इनको भी आया है फुल मार्क्स 20 में 20। फिर है प्रियांशु कुमार यानी कि मोहन को हम सबसे अलग बैठाते हैं टेस्ट में, और मोहन इस बार जो है फुल मार्क्स लाया है। चलिए, हमको अच्छा लगा कि मोहन अब मेहनत करने लगा, चलिए अच्छा है। फिर है मान्या कुमारी बहुत दिन के बाद लगता है हमको टेस्ट में शामिल हुई है और इनको भी फुल मार्क्स आया है 20 में 20। फिर है नाम कोमल कुमारी, घर बेदाचक, इनको भी आया है फुल मार्क्स 20 में 20। फिर है शिवानी कुमारी, ग्राम कुचमचिया, इनको भी आया है फुल मार्क्स यानी कि 20 नंबर। तो ये रहा पंजवारा का रिजल्ट। पंजवारा में शिवानी कुमारी, कोमल कुमारी, मान्या कुमारी, प्रियांशु कुमार, कमला जगाती और सौरभ कुमार, ये लोग का फुल मार्क्स आया है। और आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, तभी आप लोगों की जीत हमेशा होते रहेगी। चलिए देखते हैं रनगांव से धर्मेंद्र कुमार, फुल मार्क्स आया है। प्रायः सभी टेस्ट में, शायद एक टेस्ट में नहीं आया, लेकिन सभी टेस्ट में धर्मेंद्र कुमार का अच्छा प्रदर्शन रहता है। फिर है खुशी प्रिया, इनको भी आया है। खुशी प्रिया, लक्ष्मी रानी, ये दोनों को फुल मार्क्स आया है, हमेशा आता है। फिर है आरती कुमारी, इनको भी आया है फुल मार्क्स। फिर है निकुंज कुमार, इनको भी आया है फुल मार्क्स अर्थात 20 नंबर। रंजन कुमार, इनको भी आया है पूरा नंबर फुल मार्क्स। छोटू कुमार, इनको भी आया है 10 यानी कि 20 नंबर आया है, 10-10 दोनों में। शायद पहली बार छोटू कुमार का फुल मार्क्स आया है। उसके बाद है रजनीकांत को भी आया है फुल मार्क्स। उसके बाद शिवम आर्मी का भी आया है फुल मार्क्स 20 नंबर। फिर ज्योतिका कुमारी को भी आया है फुल मार्क्स 20 नंबर। फिर है बबीता कुमारी का भी फुल मार्क्स। और फिर है रोशन कुमार शायद पहली बार इनको भी आया है फुल मार्क्स अर्थात 20 नंबर। तो ये लोग थे जिनका पूरा नंबर आया था टेस्ट में, फुल मार्क्स आया था। अब उनका रिजल्ट बताने जा रहा हूँ जो शायद थोड़ा मोड़ा पीछे रह गए हैं 1 नंबर से। तो देखिए कौन कौन है, देखिए ज़रा सा।
देखिए है साहिल राजपूत, इनको आया 16 नंबर। फिर टूसी कुमारी, इनका आया 19 नंबर। एक ऑब्जेक्टिव गलत था। क्वेश्चन था कि महाभारत मतलब कि जो नीति श्लोका था या महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो यहाँ उद्योग पर्व से लिया गया है। उसके बाद जिया भगत, इनका आया 19 मार्क्स। एक नंबर गलत है कि क्वेश्चन था कि कौन किसे पराजित करता है, उसमें पूरा एक्सप्लेशन मतलब पूरा अच्छा से परिभाषा उसमें नहीं था। फिर अंजलि कुमारी 18 नंबर, कोमल कुमारी 15 नंबर, प्रीति सिंह आया 18 नंबर, सपना कुमारी 18 नंबर, यशोदा कुमारी 14 नंबर आया है, आयुष राज 18 नंबर आया है, नितिन 18 नंबर आया है। फिर है ऋषभ का है, ऋषभ कुमार का है 14 नंबर, सौरभ गोविंदपुर कितना नंबर आया है, आगे है सौरभ गोविंदपुर, इनका भी है 14 नंबर। संदीप कुमार 14 नंबर, अंकित कुमार का है 18 नंबर। देखिए अंकित कुमार ने क्या किया है कि कौन से पराजित करता है, हमें ये लिखे हैं कि सत्य की रक्षा धर्म से होती है, यानी कि ये रक्षा वाला बात लिख दिए हैं, तो इनका 2 नंबर कट गया। फिर दिव्यांग कुमार आया 17 नंबर, प्रियांशु कुमार तो बता दिए थे 20 नंबर, शिवम राज का है 19 नंबर, 1 नंबर कटा है, सब्जेक्टिव में ही कटा है। नमन कुमार, इनका एक पेपर गायब था, यानी नाम लिखना भूल गए होंगे, इसलिए इनका कोई एक पेपर में 10 नंबर आया है, दूसरा पेपर पता नहीं। पीयूष कुमार 15 नंबर, गौरी प्रिया का भी आया है 19 नंबर। वही लास्ट वाला जो था कौन से पराजित करता है, सही से नहीं था। ऋतु कुमारी 18 नंबर, मौसम कुमारी 18 नंबर, नीति कुमारी इनका भी है 18 नंबर। फिर से मान्या बताए थे। फिर अंकित 18 नंबर। तो ये था रिजल्ट पंजवारा का। अब रनगांव का रिजल्ट देख लीजिए, जो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। सुनिए जल्दी से क्या है कि विशेखा कुमारी 16 नंबर, महिमा पंडित 17 नंबर, अंजलि भारती 16 नंबर, वर्षा कुमारी 16 नंबर, अंजू कुमारी पनड़िया 16 नंबर, काजल कुमारी 17 नंबर, मिस्टर यादव 19 नंबर आया है, कृष्ण कुमार 16 नंबर, बंटी कुमार 19 नंबर, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी हो गया है बंटी कुमार से, सपना कुमारी 16 नंबर, प्रीति कुमारी 15 नंबर, फिर सपना कुमारी रनगांव 16 नंबर, नैतिक कुमार 16 नंबर, ओम नारायण मंडल 17 नंबर, अनोखा कुमारी 19 नंबर, और फिर से आदित्य कुमार 15 नंबर। तो ये रहा रिजल्ट 15 से, जिसका 15 या 15 से ऊपर आया उसी का रिजल्ट मैंने बताया है, और बाकी बात क्लास में बता देंगे। तो ये रहा आज का सेशन हम लोग का, और फिर मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, और मिलते हैं आप लोग से कल सुबह 5 बजे और सुबह 6 बजे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।